बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान कादिर। आज हम आपकी मुलाकात एक्स मिनिस्टर अब्दुल गनी वकील साहब से कराएंगे। वकील साहब, सबसे पहले आपका जेके रेवोल्यूशन में खैर मकदम है। शुक्रिया, बहुत बहुत। सर, आपने आज रफ़ियाबाद का दौरा किया, तो क्या लगा आपको आज? देखिए, रफ़ियाबाद का मैं कई दिनों से दौरा कर रहा हूँ। जो मैं रफ़ियाबाद के हालात देख रहा हूँ, सड़कों के हालात बहुत बुरे हालात हैं। ख़ासकर जब आप देखेंगे डंगी वजह से लेके हमाम मरकूट तक जो सड़क है, तो इंसान चल नहीं पाता। हालांकि ये सड़कें रफ़ियाबाद की मेवा सन्नत के हवाले से अच्छी बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ लोग फ्रूट ग्रोवर्स हैं और ट्रकें चलती हैं, मेवों का इधर उधर लेना पड़ता है, दिल्ली भेजना पड़ता है, मंडी में भेजना पड़ता है। लेकिन सरकार ने कई बल्कि इसके जो नुमाइंदे भी रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया इस रफ़ियाबाद की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अब उम्मीद थी, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, इससे भी कुछ हो सके। मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करता हूँ, वो एक टीम मुकर्रर करे और देखिए रफ़ियाबाद के सड़कों की हालत क्या है। और इतना ये नहीं है, यहाँ की हस्पतालों की हालत ख़राब है, यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ अच्छी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ इंतज़ामात नहीं है। तो बाकी सबसे बड़ी बात जो मैंने आज देखी कई दिनों से, कि फ्रूट ग्रोवर्स कसम पुष्टि की हालत में इस वक्त जिंदा है, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि फ्रूट इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की जो इकानमी की है, वो बेकबून है, रीढ़ की हड्डी है। लेकिन जब देख रहे हैं फ्रूट ग्रोवर्स के हालात, तो ऐसे लग रहे हैं कि वो परेशान कौन उनके हालात हैं। क्योंकि कई सालों से जो फ्रूट इंडस्ट्री है तबाही के दहाने तक पहुंच रही है, क्योंकि ऐसे हालात बने, चाहे जम्मू कश्मीर में टर्मोइल रहा, चाहे कोविड की जो बीमारी रही, चाहे इसी तरीके से नेचुरल कैलेमिटी जो है, इन्होंने भी तबाही मचाई। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो इस फ्रूट प्रोडक्शन है, वो 20% तक पहुंच गई है। और इस क्योंकि फ्रूट भी मतलब इस वक्त कहीं नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन सरकार फ्रूट की डेवलपमेंट में, हार्टिकल्चर के डेवलपमेंट के लिए कोई इकदाम नहीं कर रहे हैं। हमने कई बार सरकार से मुतालबा किया कि अगर आप फ्रूट इंडस्ट्री को रिवाइव करना चाहते हैं तो फ्रूट ग्रोवर्स की तरफ ध्यान दे दो। उनके मुख्तलिफ बैंकों के कर्जे हैं, हम कई बार मुतालबा करते आए हैं कि KCC लोन माफ़ कीजिए और कुछ रियायत दीजिए फ्रूट ग्रोवर्स को, क्योंकि फ्रूट इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी तो सारा जो इक़्तिसादी जो हालात है, बहरान पैदा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। मैं आपके माध्यम से भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि वो फ्रूट इंडस्ट्री के जो वाबस्ता लोग हैं, KCC लोन माफ़ करें, मुख्तलिफ बैंकों के जो उन्होंने कर्ज़े लिए हैं उनको माफ़ करें, और फ्रूट इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए जूस फैक्ट्री बनाना सोपोर मंडी में बहुत ज़रूरी है। कोल्ड स्टोरेज यहाँ नहीं है। पता नहीं सरकार किस नज़र से इस फ्रूट इंडस्ट्री को देख रहे हैं। इसी तरह हमारे एक और इंडस्ट्री थी, वो भी बिल्कुल तबाह हो रही है, टूरिज़्म। आप देखिए होटल वाले परेशान हैं। ये तो कहते हैं चर्चा बड़ा आ रहे हैं टूरिस्ट, मगर जो टूरिस्ट का आना चाहिए था वो नहीं आ रहे हैं, और इसलिए दोनों इंडस्ट्री ख़त्म हो रहे हैं और लोग इक़्तिसादी बहरान का शिकार हो रहे हैं। लिहाजा मैं आपके माध्यम से एक बार फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूं कि वो फ्रूट इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए खुसूसी इक़दाम करें, और ख़ास कर फ्रूट ग्रोवर्स जो इस वक्त कर्ज़े के तले दबे हुए हैं, उनके लोन्स को माफ़ करें। और जो रफ़ियाबाद की जो सड़कें हैं, जंगेर की सड़कें हैं, खस्ता हालत में है। मैंने इसी तरह पिछले दिन एक सड़क देखी जंगेर में, बोटिंग से लेके तुजर शरीफ तक, बिल्कुल खस्ता हालात में, और मतलब इंसान चल नहीं पाता है। तो इसलिए कहाँ है सरकार, किस चीज़ को वो डेवलपमेंट कहते हैं? तो सर, अगर हम अब सियासत की बात करेंगे, जो गुपकार है उस पर आपके क्या विचार है? गुपकार अलायंस आप किस नज़रिए? अलायंस जो है ये एक सीक्रेट पैक्ट है दो पार्टियों का, नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP का। क्योंकि ये एक अपना जो उनका सीक्रेट पैक्ट ये है कि डायनास्टिक रूल कायम रहना चाहिए, चाहे वो PDP का हो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये दो ही पार्टियाँ हैं गुपकार अलायंस में मेन, और कौन पार्टी है? कोई इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन पार्टीज दो ही हैं जो मैटर करते हैं। लेकिन इनका यही है, ये डरे हुए हैं। गुपकार अलायंस आया था वजूद में आर्टिकल 370 को रेस्टोर करने के लिए। क्या कर रहे हैं गुपकार अलायंस वाले इसके रेस्टोरेशन के लिए? बल्कि उसके जो प्रेसिडेंट है गुपकार अलायंस के, वो कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी हम उसका इंतज़ार करेंगे। इसी तरह ये BJP भी यही कह रहे हैं, कांग्रेस भी यही कह रही है, दूसरी पार्टी भी यही कह रही है। तो नया प्रोग्राम क्या है? क्या उन्होंने कोई रोड मैप दिया है
आर्टिकल 370 को बहाल करने की। ये बिल्कुल पावर गेम है। जिस तरह आपको मालूम है, ये उसी वक्त साबित हुआ जब गुपकार अलायंस में जुड़े हुए लोगों ने पंचायत इलेक्शन के लिए इत्तेहाद किया। आज वो कहते हैं असम्बली के लिए इत्तेहाद करें। क्यों करें? क्योंकि उनको दे नीड पावर, वो इक़्तिदार चाहते हैं। और दूसरी बात, इसलिए भी वो इत्तेहाद किए हुए हैं, वो डरे हुए हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस, क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस इस वक्त पॉपुलर हो रहे हैं सजाद गनी लोन की क़यादत में। नौजवान इसमें आ रहे हैं, बुजुर्ग इसमें आ रहे हैं, सब तबके के लोग इसमें आ रहे हैं, और एक माहौल बन रहा है कि अगर आने वाले वक्त में किसी पार्टी पर लोग सोचते हैं भरोसा करें, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कभी झूठे नारे नहीं दिए, कोई झूठा वादा नहीं किया। आप देखिए, जो ये पार्टीज़ हैं, चाहे पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया? आप देखिए, पीडीपी वजूद में आई, उन्होंने कहा फौजी इनखला, हम फौज को निकालेंगे, बॉर्डर पर पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा है, क्या इसको कहते हैं, डिमिलिटराइजेशन कहा, इसी तरीके से सेल्फ रूल कहा। कहाँ गया वो? जब ये पावर में आते हैं ना, सेल्फ रूल याद रहता है, न डिमिलिटराइजेशन याद रहता है। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, आप देखिए, 22 साल राजशुमारी कहकर हमारे नौजवानों की ज़िंदगियां गई। इसी तरह इक़्तिसादी बहरान पैदा हुआ, फिर हासिल क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर की कुर्सी। इसी तरीके से आज 98 की बात वो कह रहे थे, इस पर उन्होंने वोट लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 98 दी, उन्होंने राशि में दी, उन्होंने 98 के बजाय नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरत में एक बात हुई कि लूट खसूट करप्शन इतना बढ़ गया कि बड़े बड़े लीडर इस वक्त करप्शन में मुलव्वस हैं, जिनके खिलाफ केसेस हैं। इसलिए ये गुपकार अलायंस सिर्फ डायनास्टिक रूल कायम करने के लिए इत्तेहाद है, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अज़म किया है इस इत्तेहाद का तितर बितर हो जाएगा, और लोगों ने फ़ैसला किया है कि एक ऐसे आने वाले वक्त में उनको शिकस्त मिलेगी, क्योंकि लोग कि उनको याद रखेंगे, क्योंकि वो लोगों के कौन सा वादा आज तक इन पार्टीज़ ने लोगों से मतलब पूरा किया। जब पावर में आए तो सबसे ज़्यादा लोगों पर जो ज़्यादतियाँ हुई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में, जो उमर साहब के दौर में, महबूब जी के दौर में, साहब के दौर में लोगों पर ज़्यादतियाँ हुई। बल्कि पैल्ट बयान जब युद्ध हुआ, किसके दौर में हुआ? आज अगर ये मगरमच्छ के आंखों बाहर आए हैं दोनों पार्टियों के लीडर, लेकिन ये देखें और मुहासबा करें, जब ये पावर में थे कितने लोग इनके दौर में मारे गए, कितने नौजवान इनके दौर में मारे गए। उस वक्त पावर में तो ठीक था, तब तक बीजेपी ठीक थी जब तक महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी। बीजेपी गलत हो गई जब महबूबा जी को विड्रा सपोर्ट हुआ। तब तक बीजेपी ठीक थी जब तक उमर साहब बीजेपी की गवर्नमेंट में वज़ीर ख़ारजा थे, लेकिन जब वज़ीर ख़ारजा निकल गए, वहाँ से निकाला, तो फिर बीजेपी ख़राब हो। क्या ये तमाशा दिखा रहे हैं लोगों को? अब लोग इनके धोखे में, इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं, और लोगों ने फैसला किया है कि आने वाला वक्त जो होगा वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का होगा। सर, जम्मू से कुछ नेता कह रहे हैं कि सजाद गनी लोन मिलिटेंट है, उस पर आपके क्या विचार है, क्या ख्याल है? देखो, कुछ लोग नहीं, आपको तो फिर गलत याद नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ये बयान दे रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन खिसक गई है, और वो कह रहे हैं कि जम्मू में कह रहे हैं सजाद साहब मिलिटेंट है, दिल्ली में जाते हैं कहते हैं सजाद पाकिस्तानी है, कश्मीर में कहते हैं सजाद साहब दिल्ली से मिले हुए हैं। क्यों सजाद साहब टारगेट है? इसलिए कि उनको लग रहा है, जो मैं आपको कह रहा हूँ, कि नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस उभर रही है सजाद लोन की क़यादत में, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पूरे अज़म किए हुए हैं कि भाई इन दोनों पार्टियों का यहाँ सफाया होना चाहिए, और क्योंकि वो सबसे बड़ी आज़ादी है लोगों को, अगर वो इन दो पार्टियों से आज़ादी हासिल करें। तो सर, हाल ही में अगर हम बात करेंगे रहबर खेल, रहबर जंगलात या रहबर तालीम के उस्ताद धरने पर थे, तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का उस पर क्या स्टैंड है? हमने बहुत स्टैंड लिया, जो हमारे नोटिस में आया कि इस तरीके से जो सरकार है वो डिसंगेज कर रही है, तो हमने इस पर प्रोटेस्ट भी किया, हमने इस पर आवाज़ उठाई। और क्योंकि देखिए, सरकार जो मौजूदा सरकार है, इनको रोज़गार के वसाइल पैदा करने हैं, न कि रोज़गार छीनना है। लेकिन देखने में ये आया है इनका ज़्यादातर तवज्जो रोज़गार छीनने में है। लेकिन अब मैं सरकार के इस फ़ैसले को मैं तारीफ़ भी करता हूँ कि उन्होंने उस फैसले को रिवोक किया, उन्होंने ऐलान किया कि हम नहीं निकाल रहे हैं, ये गलत बात है, ये अच्छी बात है। आई वेलकम दिस डिसीजन ऑफ द LT गवर्नमेंट कि जो उन्होंने किया है अच्छा किया है। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ आपके माध्यम से कि वो
ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को यहाँ रोज़गार फराहम करेंगे। यहाँ MA PhD नौजवान है, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं। देखिए ये मुल्क के मफाद में बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा दुश्मन हमसाया बैठा हुआ है, वो देख रहा है किस तरह यहाँ के नौजवानों को एक्सप्लॉइट किया जाए। इसलिए वो मौका नहीं देना चाहिए, बल्कि जितना हो सके अपने वायदे पूरे करने चाहिए, रोज़गार के वसाइल पैदा करने चाहिए। और इससे दो फ़ायदे हैं, एक तो रोज़गार भी मिलेगा, दुश्मन भी नाकाम होगा, और दूसरी जो ये नौजवान हैं जो कौमी दायरे के नज़दीक उनको लाने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ उनको रोज़गार फराहम किया जाए, और उनमें एक गुडविल भी पैदा होगी जब सरकार ऐसे इक़दाम करेगी जिससे यहाँ के नौजवान को लगे कि सरकार मेरी अपनी है और मेरा ख्याल रख रही है। लेकिन बजाय इसके अगर सरकार ऐसे इक़दाम करें जिससे यहाँ के नौजवान, यहाँ के लोग कौमी दायरे से दूर हो जाए, वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है और मुल्क की मफाद में नहीं है। तो सर अगर हम बात करेंगे अपनी पार्टी की, उसको अल्ताफ़ बुखारी साहब कर रहे हैं, तो अपने पार्टी तो कोई पार्टी। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल गनी वकील साहब जो कि एक्स मिनिस्टर थे। आप बने रहिए JK रेवोल्यूशन के साथ। कैमरामैन परवेज़ के साथ में ज़ीशान कादिर, सोपोर।